औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़ ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात अल्लाह अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र की गोश्त तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video, we will discuss about as molecular biology introductions, as macromolecules, as DNA. So आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि बेसिकली जो मोलेकुलर बायोलॉजी है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है, और इस तरह जितने भी जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो मोलेकुलर बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, वो डीएनए है या डीएनए के फर्दर मोर स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि जो बेसिकली मोलेकुलर बायोलॉजी है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन में मोलेकुलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट अ मोलेकुलर लेवल। अब ये बेसिकली जो मोलेकुलर बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी की स्टडी है और किस पर, मोलेकुलर लेवल पर। मीन अगर हम जब किसी भी बेसिक लाइफ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं मोलेकुलर लेवल पे, मीन जब हम स्टडी को मोलेकुलर लेवल से स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिकली मोलेकुलर बायोलॉजी है। अब ये जो बेसिकली डिफरेंट फील्ड हैं जो इस मोलेकुलर बायोलॉजी से ओवरलैप करती हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, या डेफिनेटली ये क्या है, जेनेटिक्स है, जीन की स्टडी है, या जो क्या है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, ये कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी के। अगर हम देखें कि इसकी जो ये प्रॉपरली क्या है डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अगर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स का के स्ट्रक्चर का और फंक्शन का मुताला कर रहे हैं, ठीक है, अब वो जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, वो लिपिड भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी हो सकती है, और डिफरेंट वो क्या है न्यूक्लिक एसिड, जिस तरह ये डीएनए है या जो क्या है आरएनए है, जो जितने भी जीनोमिक मटेरियल हैं जो प्रॉपरली बीइंग अ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो ये बेसिकली मोलेकुलर बायोलॉजी है। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि ये जो मोलेकुलर बायोलॉजी है, ठीक है, ये बेसिकली साइंस से किस तरह डिसिप्लिन रखती है, किस तरह रिलेट करती है। सो इसमें डेफिनेटली जो मोलेकुलर बायोलॉजी है ये चीफली कंसर्न्स है इसका, ठीक है, और इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी बेसिकली इंटरेक्शन है। ठीक है, अब वो जो क्या है वेरियस सिस्टम है ऑफ द सेल है, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली डीएनए को, आरएनए को, ठीक है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस को, और इसी तरह एज वेल एज लर्निंग हाउ दीज इंटरेक्शन आर रेगुलेटेड। इसमें हम बेसिकली जो मोलेकुलर बायोलॉजी है, इसमें हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंटरेक्शन क्या है, देख सकते हैं बेसिकली जो ओवरऑल सेल का सिस्टम है उसमें इंटरेक्शन है, डीएनए के साथ है, आरएनए के साथ है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस है, और प्रॉपरली इन ओवरऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के साथ साथ इनकी रेगुलेशन को भी हम स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है मोलेकुलर बायोलॉजी। तो इसी तरह अगर हम देखें कि जो मोलेकुलर बायोलॉजी है, ठीक है, इसकी बिगनिंग कब है, ये स्टार्ट कब हुई, बेसिकली जो मॉडर्न मोलेकुलर बायोलॉजी है इसका जो स्टार्ट है वो 1930 से है। ठीक है, मीन 1930 से ये प्रॉपरली जो मॉडर्न मोलेकुलर बायोलॉजी है इसको स्टडी किया गया। और ये बेसिकली इसकी जो सीक्वेंस है, इसके जो डिसिप्लिन है, ठीक है, वो बेसिकली किससे रिलेट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री से, जेनेटिक्स से हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, और इसी तरह वायरोलॉजी मीन वायरसेस के साथ भी, मीन जितने भी क्या हैं ओवरऑल डिफरेंट फील्ड हैं, ठीक है, वो बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, व्हाटएवर जितने भी हैं, तो उनके साथ प्रॉपरली ये डिसिप्लिनरी रिलेशनशिप रखते हैं। सो इसी तरह बेसिकली इसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लाइफ को, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल लेवल हैं, बेसिक लेवल हैं। अब जितने भी क्या है फिजिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने भी प्रॉपरली मोलेकुलर बायोलॉजी में अपनी इंटरेस्ट डाली टू सी आउट एज व्हाट वुड बिकम अ मोलेकुलर बायोलॉजी। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है मोलेकुलर बायोलॉजी। इसी तरह अगर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स में डीएनए को देखें तो डीएनए का जो प्रॉपरली मॉडल है
जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। तो इन्होंने प्रॉपरली डीएनए के स्ट्रक्चर पे बात की थी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए है ये बेसिकली क्या है, डबल हेलिक्स है डेफिनेटली, ठीक है। इसमें डबल स्टैंड होते हैं। अब इसमें प्रॉपरली क्या है, जो शुगर प्लस फास्फेट है, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें बैकबोन का रोल क्या करते हैं, अदा करते हैं। सो इसी तरह प्रॉपरली ऑन द आउटसाइड एंड इट बेसिस ऑन इनसाइड, मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो ये देखें, ये प्रॉपरली मैं ये यहाँ से अगर हम देखें प्रॉपरली, ये देखें, ये फर्ज करें कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो बाहर वाले क्या हैं, ये जो स्टैंड हैं जिसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, फास्फेट ग्रुप है और प्लस क्या है, इसके साथ कुछ शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जो है अंदर, ये जो सीढ़ी के बाजू हैं, ये डीएनए में क्या है, बेसिकली नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमीन है और साइटोसिन है, ठीक है। सो इसी तरह अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये जो द टू स्टैंड ऑफ हेलिक्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, डेफिनेटली ये जो दोनों स्टैंड हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल कैसे होते हैं, ये देखें, ये बेसिकली रन करता है, फर्ज करें 5 to 3 है, और ये रन करता है 3 to 5, ठीक है। तो ये बेसिकली ये देखें, ये जो क्या है, एक दूसरे के जो एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट रन कर रहे हैं। तो इसी तरह द डीएनए डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस बेसेस, ठीक है। और ये जितनी भी बेसेस हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, जो सीढ़ी के बाजू हैं, ठीक है, इनमें प्रॉपरली जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो ये प्रॉपरली एक सीक्वेंस है। अगर हम देखें जिस तरह ये क्या है, गुआनिन है, ठीक है, और दूसरा जो है साइटोसिन है, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो थायमीन है, ठीक है, और इसी तरह क्या है, जो एडेनिन है, ठीक है, इसमें प्रॉपरली दो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रॉपरली इसका एक सीक्वेंस मॉडल है जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए। सो प्रॉपरली जो इनकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, वो 1953 में 28 फरवरी को इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो डीएनए का प्रॉपरली मॉडल। तो अगर हम प्रॉपरली डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो डीएनए बेसिकली एक पॉलीमर है, ठीक है। और ये जो पॉलीमर है इसमें न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मीन छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक लॉन्ग पॉलीमर बना देते हैं, जिसे हम डीएनए का स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो इसमें हमें एक पॉलीमर को निकाल के उसको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। सो अगर हम देखें द न्यूक्लियोटाइड हाउएवर रिमेन्स इन द फंडामेंटल यूनिट, बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये बेसिकली क्या है, मोनोमर हैं, ठीक है। मीन क्या है, ये मोनोमर है। ये देखें, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये फर्ज करो कि ये बेसिकली क्या है, एक डिफरेंट क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि मोनोमर है। ये डिफरेंट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये इसी तरह ये देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से यूं इस तरह क्या करते हैं, मिले होते हैं, ये देखें, ठीक है। और इसी तरह ये क्या है, प्रॉपरली ये जो मोनोमर हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, एक लंबी चेन बना देते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और यही वजह है कि डीएनए के हेलिक्स को पॉलीमर कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सो इसी तरह ये जो प्रॉपरली न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर है, और इसमें क्या है, 4 प्रॉपरली न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, सीक्वेंस होती हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। अब उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि प्रॉपरली साइटोसिन है, सो इसी तरह गुआनिन है, एडेनिन है, और क्या है, थायामीन है। तो ये 4 क्या है, प्रॉपरली जो डीएनए का स्टैंड है उसमें नाइट्रोजनस बेसेस हैं। सो अब अगर हम देखें तो इसमें एक स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस का है, प्योरीन्स, ठीक है। अगर हम प्योरीन्स को देखें, प्योरीन्स के स्ट्रक्चर को देखें, तो ये प्रॉपरली क्या है, एडेनिन और गुआनिन के दरमियान होता है, ठीक है। और ये प्रॉपरली डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें डबल रिंग होते हैं।
ये एडेनिन और गुआनिन के दरमियान होता है। अब बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है और गुआनिन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें कोई प्रॉपरली ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ जो मेन फ़र्क है वो ये है कि इसके ये पोजीशन नंबर 1 है, ठीक है। ये पोजीशन नंबर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये क्या है 6 है, ठीक है। सो इसी तरह ये क्या है, ये पोजीशन नंबर जो है ये 1 है, ठीक है। ये इसी तरह 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये क्या है 6 है, ठीक है। तो इसी तरह इस अगर हम इसे देख लें, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। ये इसी तरह ये भी 7 है, 8 है और 9 है। अब आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो एडेनिन है और गुआनिन है, इनमें कोई प्रॉपरली फर्क नहीं होता। एडेनिन भी डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और गुआनिन भी डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसकी जो पोजीशन नंबर 1 है, इधर क्या है अमाइनो ग्रुप लगा होता है एडेनिन में, ठीक है। और जो गुआनिन की पोजीशन नंबर 1 है, उधर डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। सो इसी तरह अब ये देखें, अगर एडेनिन में देखें, इधर भी क्या है बेसिकली 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। और अगर हम इधर देख लें, इधर भी बेसिकली क्या है वही 2 नाइट्रोजन है। लेकिन इनमें जो मेन फर्क है जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि इसकी जो पोजीशन नंबर 1 पे जो क्या है एडेनिन की अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। सो इसी तरह जो गुआनिन है, इसकी जो पोजीशन नंबर 1 पे बेसिकली क्या है ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये प्योरीन है, ये बेसिकली डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और ये एडेनिन और गुआनिन के दरमियान होता है। तो इसी तरह अगर हम क्या है पैरिमिडाइन के स्ट्रक्चर को देखें, तो पैरिमिडाइन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक टर्म याद करें, CUT, ठीक है, कट, ठीक है। तो आपको इससे इजीली क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो अब ये जो यूरासिल है, ये क्या लगेगा जब हम किसकी बात करेंगे, RNA की, ठीक है। क्योंकि अब हम DNA की बात कर रहे हैं, तो इधर प्रॉपरली हम किसकी बात, यूरासिल की बात नहीं करेंगे। बहरहाल अगर हम पैरिमिडीन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये मैच करता है क्या है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है साइटोसिन और थायामीन के दरमियान, ठीक है। और अगर इसमें जो यूरासिल है ये कब होगा, जब RNA होगा, और थायामीन कब होगा, जब DNA का स्ट्रक्चर होगा। सो अगर हम देखें कि साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल में प्रॉपरली अगर हम इनमें रिसेंबलिंग देखें, इनमें डिससिमिलरिटीज देखें, तो इसकी जो साइटोसिन है, इसकी जो क्या है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, थायामीन भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और यूरासिल भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सो इसी तरह जो साइटोसिन है, इसकी पोजीशन नंबर 1 पे बेसिकली क्या है अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब इधर भी क्या है वही 2 नाइट्रोजन है और क्या है अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख लें तो इसमें प्रॉपरली ये है, इसकी पोजीशन नंबर 1 के पे प्रॉपरली क्या है जो यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, किसमें, थायामीन में। और थायामीन में एक और बात भी है कि इधर बेसिकली मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये इनमें फ़र्क है साइटोसिन और थायामीन के दरमियान। मैं फिर कह देता हूँ, साइटोसिन में पोजीशन नंबर 1 पे अमाइन ग्रुप लगा होता है और जो क्या है थायामीन है, इसकी पोजीशन नंबर 1 पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा होता है और इसके साथ साथ इसकी लास्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच होता है। अगर हम यूरासिल को देखें तो यूरासिल में भी प्रॉपरली कोई जो फ़र्क नहीं है, ठीक है, थायामीन और यूरासिल में। अब क्योंकि इधर भी थायामीन में भी क्या है ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड 2 लगे हुए हैं और इधर भी क्या है वही 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि यूरासिल में मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है जबकि थायामीन में मिथाइल ग्रुप अटैच हो। तो ये प्रॉपरली पैरिमिडाइन का स्ट्रक्चर है। पैरिमिडाइन का स्ट्रक्चर रिलेट करता है साइटोसिन के दरमियान और थायामीन के दरमियान, और अगर DNA है तो थायामीन की जगह यूरासिल अटैच होगा। तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और इसे पैरिमिडाइन। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था DNA के अबाउट, मोलेकुलर बायोलॉजी के अबाउट। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रॉपरली DNA को डिस्कस करेंगे, DNA के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, DNA की रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, उनमें DNA में नेचुरेशन को डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को। सो वट एवर इंशाल्लाह किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।